physics creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। आपको इस चैनल पर 11th और 12th क्लास के इजी से इजी नोट्स मिलते हैं जिनको आप एग्जाम में लिख कर अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फिर इस लेक्चर में हमने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मर, जिसमें हमने क्या किए थे, इसकी एम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और वो सारी चीजें उसमें हमने निकाली थी। आज हम करेंगे दैट इज लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। वैसे हमने देखा था कि जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर आया था, यानी उसमें हमने देखा था कि दोनों के अंदर ईपी और आईपी मतलब पावर अगर सेम हो रही थी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर कुछ भी लॉस ना हो। अगर मान लिया हमने ऐसा कंसिडर कर भी लिया है कि अगर ट्रांसफॉर्मर के अंदर पावर का लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्या मान रहे थे, दैट इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए हम क्या देखेंगे, देखो ट्रांसफॉर्मर में हमेशा लॉसेस जरूर होगा एनर्जी का। इसमें सबसे पहला एनर्जी का जो लॉसेस होता है वो कौन सा होता है, दैट इज कॉपर लॉस या हीट लॉस। हमने ट्रांसफॉर्मर में कंस्ट्रक्शन में देखा था कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर था उसके ऊपर कॉपर की वायर इस तरीके से क्या थी, बाउंडेड थी। देखो इस तरीके से, ये हमने सिंपल शॉर्टकट बनाया था जो ट्रांसफॉर्मर इस तरीके से, जो हमारी कॉपर की वायर वो क्या थी, वो बाउंडेड थी। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉपर वायर थी वहां से इट इज ए लॉस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू हीटिंग। अब हमें पता है क्योंकि हम इसको एसी दे रहे थे यहाँ से। अब जब करंट जाएगा इसके अंदर से तो डेफिनेटली वो करंट जो है क्या करेगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और उस करंट से जो हीटिंग इफेक्ट आएगा उससे हमारा क्या होता है, हीट का लॉस होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉपर लॉस। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के ऊपर की जो वाइंडिंग होती है वो हमारी कॉपर वायर की होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस या फिर हीट लॉस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया है, जब हमने यूनिट 2 की थी इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखा था, जहां से H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यहाँ से जो है, यहाँ से करंट H जो हीट लॉस होता है आई स्क्वायर आर टी होता है, और यहाँ से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण ही कॉपर का लॉस होगा, या फिर हम बोल सकते हैं हीट का लॉस होगा। तो यहाँ से इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, बाय यूजिंग थिक वायर। थिक वायर का मतलब देखो यहाँ से क्या है कि हमने एरिया ज्यादा कर दिया उस वायर का, मतलब हमारे पास ये रिलेशन होता है, दैट इज आर जो होता है दैट इज रो बाय ए। यानी देखो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मान लेते कि हमने एरिया ज्यादा ले लिया, थिक वायर का ले लिया, तो यहाँ से जब हमने थिक वायर ली तो एरिया ज्यादा होने के कारण रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो इस वाले फॉर्मूले से यहाँ से अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा हीट भी, जो हीट का लॉस हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पहला आएगा कॉपर लॉस, जिसमें हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वर्क करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो होगा, क्योंकि वो क्या होता है, क्योंकि करंट फ्लो करता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर से, करंट फ्लो करेगा तो वो जो है ट्रांसफॉर्मर को हीट कर देगा, जिसके कारण हीट का लॉस होगा। ठीक है, और वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आता है जिसको हम जूल इफेक्ट बोलते हैं ना, जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका ये फॉर्मूला होता है, दैट इज आई एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और जो रेजिस्टेंस होता है वो थिक वायर, क्योंकि इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, थिक वायर का यूज करके। यानी हमने जब एरिया को इंक्रीज कर दिया तो हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है। फिर हमारा यहाँ से अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो इस वाले फॉर्मूले से हीट का लॉस है वो भी कम हो जाए। तो यहाँ से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग थिक वायर। अब सेकंड हमारा क्या आता है, एडी करंट लॉसेस। अब देखो हमने देखा था कि एडी करंट हमारे क्या होते हैं, क्योंकि हमारे जो हमारे बल्क पीसी जो मेटल्स होते हैं ना, बल्क पीसी जो मेटल उनमें जो होते हैं वो एडी करंट होते हैं, है ना। हमने देखा था हमारे कुछ इस टाइप से करंट्स की जो शेप बन जाती है भंवर टाइप्स, है ना, वो हमारे एडी करंट्स होते हैं। तो जो बल्क पीसी जो मेटल्स में बनते हैं, बल्क पीसी जो कंडक्टर्स में बनते हैं, वो हमारे एडी करंट होते हैं। अब इसमें क्योंकि हमें पता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो है कंडक्टर की क्या होंगी, बल्क पीसीज होंगी, इसलिए उसमें क्या होगा, एडी करंट जरूर होगा, और उसके कारण, उस एडी करंट के कारण भी हमारा क्या होगा, हीट जो है, हीट का लॉस होगा, है ना। और इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, बाय लैमिनेटेड कोर। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख चुके हैं हम कि जब हमारा एडी करंट होता है तो उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, बाय लैमिनेटेड। जो हमारी एडी करंट मान लिया वहां से अगर एडी करंट, क्योंकि हमें पता है एडी करंट हमेशा क्या करता है, जो करंट इसके अंदर इंड्यूस होता है ना उसको हमेशा अपोज करता है, इसलिए उस एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम उस कोर को लैमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको
जो है मिनिमाइज करने का क्या तरीका है, इसको हम लेमिनेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नॉइस लॉस। अब हमने देखा होगा कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो कुछ हमिंग टाइप नॉइज करता है ना, मतलब उसका खुद का नॉइस होता है। उस नॉइस के कारण भी क्या होगा, जो है ट्रांसफॉर्मर के अंदर हीट का लॉस होगा, है ना, क्योंकि वो नॉइज करता है और उस नॉइज के कारण ही उसके अंदर क्या होगा, हीट का लॉस। उसके बाद होगा हमारा हिस्टैरिसीस लॉस। अब हिस्टैरिसीस लॉस तो होगा क्योंकि एक बार मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस है जरूर। तो ये हमारे क्या थे, जो हमारे लॉसेज होते हैं ना हीट के ट्रांसफॉर्मर के अंदर। यहाँ से हमारे पास 4 टाइप्स है, जिससे हमें पता चला कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर हीट का लॉस जरूर होता। अगर हम ऐसे मान भी लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो है हीट या पावर का लॉस नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि लॉस जरूर होगा ही। फर्स्ट हमारा क्या था, दैट इज कॉपर लॉस या फिर हीट लॉस, जिसमें हमारा क्या होता है, जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल के कारण ही हमारा क्या हो जाता है कि जो है हीट का लॉस होता है ना। इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं थिक वायर को, क्योंकि एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट जो है हीट लॉस कम होगा। उसके बाद सेकंड हमारा एडी करंट था, जो लूजेस होंगे वो किसके कारण होंगे, एडी करंट। हमें पता है एडी करंट क्या होता है, तो उसको हम कैसे लूज कर सकते हैं, बाय लैमिनेटर। थर्ड हमारा होता है नॉइस, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी खुद का नॉइस होता है, तो उसके कारण भी हमारी हीट जो है लॉस हो जाती है। थर्ड हमारा होता है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस मतलब जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर लगी है वो मैग्नेटाइज होंगी, डीमैग्नेटाइज होंगी, और उसके कारण भी हमारा हीट का लॉस होगा। ठीक है, तो ये हमारे ट्रांसफार्मर के लॉसेस थे, जहां से हमें पता चला कि हमारा ट्रांसफार्मर हीट लॉस जरूर करता है। अब इसके हम देखो यूजेस देखते हैं, जो कुछ यूजफुल यूजेस होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर के, तो इसको अब हम रिमूव कर दे। अब हम करेंगे इसके यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो ये हमारे हैं यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। अब देखो सबसे पहला ट्रांसफार्मर का यूज क्या आता है, ये मैंने बताया था कि जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वो 2 टाइप्स के आते हैं। एक तो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसमें अगर हमारी जो वोल्टेज है लो है तो हम स्टेप जो है अप का ट्रांसफार्मर, स्टेप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। अगर हमारी जो है वोल्टेज हाई है तो हम स्टेप डाउन का करेंगे, है ना, उसको लो करेंगे। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है, स्टेप डाउन द वोल्टेज इन वेरियस स्मॉल प्रोजेक्ट, जो वाइंडिंग प्रोजेक्ट होते हैं, जो हमारी वाइंडिंग होती है ना, उसमें हमें लो हीट की जरूरत होती है। लो हीट के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सेकंड आता है, इट इज यूज्ड टू रेगुलेट द वोल्टेज रेगुलेटर इन व्हिच आर यूज्ड इन होम अप्लायंस, जो कॉस्टली अप्लायंस होते हैं। देखो जो हमारे घरों में लगा होता है, जो हमारा क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर होता है ना, इसमें हमारा ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। जो हमारे दोनों टाइप्स के ट्रांसफार्मर होते हैं ना, इसके अंदर जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों ही हमारी वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर यूज की जाती है। वोल्टेज रेगुलेटर जो हमारे मेनली घरों में लगी होती है, अगर मान लिया आगे से जो लाइट है अगर हाई वोल्टेज की आ रही है तो उसको 220 वोल्ट तक बिल्कुल फिक्स करके हमें देता है। अगर मान लिया लो आ रही है तो भी उसको 20 वोल्ट तक दे करके हमें सप्लाई करता है। तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर में भी यूज किए जाते हैं ट्रांसफार्मर। थर्ड आता है हमारा जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होते हैं, जैसे हमारे टीवी रेडियो स्टेशन होते हैं ना, उनके अंदर यूज किया जाता है। यानी जनरेटिंग स्टेशन में हाई पोटेंशियल की जरूरत होती है। हाई पोटेंशियल होगा जिसके कारण मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, जिसके कारण लीस्ट करंट होगा। अगर हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल है और लीस्ट करंट है तो उसके अंदर पावर का लॉस होगा। अब इस लाइंस का क्या मतलब है, देखो अगर हाई पोटेंशियल है तो करंट लीस्ट होगा। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लिया हमारे पास पावर कितनी 100 वाट की पावर है, ठीक है। फिर हमें पता है कि पावर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, ठीक है। ये हमारा इसका प्रोडक्ट होता है। अब देखो अगर मान लिया हम यहाँ पे इस 100 को, अगर मान लिया पहले हम मान लेते कि हाई पोटेंशियल ले ली, दैट इज 50, इसको हम 50 पोटेंशियल लेते हैं और करंट को हम 2 एम्पियर देते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, हाई पोटेंशियल ली है और क्या लिया है, लो करंट लिया। फिर सेकंड केस में इसी 100 वाट को हम क्या लेते हैं, मान लिया यहाँ पे 25 वोल्ट ले लिया और यहाँ पे करंट हमने 4 ले लिया। यानी पोटेंशियल अब की बार हमने क्या की है, लो की है, और करंट हमने क्या किया है, हाई किया है। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ से, अब यहाँ से क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे लिख, अब देखो
पहले हमने क्या किया, हमें पता है पावर का ये फॉर्मूला होगा। अब हमें पावर लॉस देखनी है। ये बताया गया है कि अगर पोटेंशियल हाई होगी तो पावर का लॉस जो है कम होगा। यानी यहाँ से ये वाला पोटेंशियल अगर हम ले तो P इज इक्वल टू, इस केस में अगर हम मान लिया रेजिस्टेंस एक टाइम से हम मान लेते हैं, हमने 5 ओम ले लिया, ठीक है, 5 ओम का रेजिस्टेंस हमने मान लिया, एक बार 5 ओम का ले लिया, तो एक में तो हमारे पास पावर लॉस देखो कितने है। जब हमने हाई पोटेंशियल वाला करंट हमने कितना लो लिया था, तो यानी यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा और इनटू में 5 आ जाएगा। तो एक में जो हमने हाई पोटेंशियल लिया था उसके अंदर पावर का लॉस कितना आया, 12। सेकंड केस में जब हमने मान लिया कि हमने करंट कितना लिया है, दैट इज 4, क्योंकि हमने लो पोटेंशियल में हाई करंट लिया है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर इनटू 5, तो देखो कितना आ गया हमारे पास 80। तो देखो पावर का लॉस किसके अंदर ज्यादा हुआ, जिसमें हमने लो पोटेंशियल लिया। यहाँ से क्लियर हुआ कैसे, तो ये लाइन यहाँ से आती कि अगर हमारी हाई पोटेंशियल होती है तो उसके अंदर हमारा क्या होगा, लो पावर का लॉस होगा। पावर का लॉस क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइन यहाँ से प्रूव होती है। पहले हमने फॉर्मूला लगाया ये वाला, और ये वाला यहाँ से देखा, पहले हमने हाई पोटेंशियल ली, फिर हमने लो पोटेंशियल ली, फिर हमने देखा कि पावर का लॉस जो है हाई पोटेंशियल में कम हो रहा है और लो पोटेंशियल में हमारा पावर का लॉस ज्यादा हो रहा है। तो हम कौन सी वाली जो हमारी स्टेबल रहेगी, हाई पोटेंशियल वाली। इसलिए जो हमारे जनरेटिंग स्टेशंस हैं जो जिनमें हम यूज करते हैं वो हमारी कौन सी होती है, हाई पोटेंशियल होती है और लीस्ट करंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है वो क्लियरली हो सके। जो हमारे रेडियोस होते हैं ना, रेडियो जो टीवी जो हमारे मतलब जो भी हमारी जनरेटिंग स्टेशन होते हैं उनमें सब में हमें जो है इसी तरीके से ट्रांसफार्मर की पावर का और इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे यूजेस थे ट्रांसफार्मर के, और यहाँ से हमारे जो है यूजेस हो चुके हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर के। तो यहाँ से अब हमारे जो ये वाले कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हमारा जो एक चोक कोइल आता है वो भी हमारे ट्रांसफार्मर के बेस पे ही होता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। ओके, मटक गई बच्चे।